Hi everybody, welcome to the Legal Buddy. So this is a very important lecture. This is going to be a very important lectures on Hindu Marriage Act. So today we will be discussing what are the legal incidents of void marriage. इसको हम लोग अगर हिंदी में कहें तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने void marriage करी है तो इससे क्या क्या नुकसान हो जाएंगे या उससे क्या क्या असर पड़ेगा दूसरों पे, ठीक है, या इसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं, ठीक है, वर्ड मैरिज पे. सो दिस वी विल बी गोइंग टू डिस्कस सी. ठीक है. तो लीगल इंसिडेंट्स ऑफ वर्ड मैरिज ये कहता है कि एनी चाइल्ड born आउट ऑफ अ वर्ड मैरिज विल बी लेजिटिमेट. ठीक है. अब वर्ड मैरिज क्या होती है? वर्ड मैरिज अगर आपने बाईगैमी करी है तो वॉइड होगी. अगर आपने किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी कर ली दैट इज अ वॉइड मैरिज. और अगर आपने सपिंडा से शादी कर ली दैट इज अ वॉइड मैरिज. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ये तीन तरीके की मैरिज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. यू कैन गो एंड वॉच द अदर लेक्चर्स इन विच आई हैव डिस्कस दिस. सो अब वो कह रहा है कि अगर आपने प्रोहिबिट वॉइड मैरिज करी है और वॉइड मैरिज करने के बाद इफ यू हैव अ चाइल्ड आउट ऑफ दैट मैरिज आउट ऑफ दैट वेडलॉक देन दैट चाइल्ड इज लेजिटिमेट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. Child will be legitimate. ठीक. And they can claim a share only in separate property of the parents. Now understand what this means. Void marriage हुई, void marriage के वेडलॉक से void marriage से एक बच्चा पैदा हुआ. then point number 1, वो बच्चे का वो बच्चा legitimate होगा. point number 2 is now here it is written कि they can claim a share only in separate property of the parents. Now there are two kinds of property. One is a separate property. One is a property that you get from the grandfathers, from your fathers, from your grandfather, great grandfather. ठीक है. तो अब देखिए जो पेरेंट्स ने जो अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी बनाई होगी, ठीक है, जो जैसे मान लीजिए वॉइड मैरिज हुई, माँ बाप की वॉइड मैरिज हुई, उससे बच्चा हुआ, ठीक है. तो वॉइड मैरिज माँ बाप ने एक अलग अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है. तो उस प्रॉपर्टी में उस लेजिटिमेट चाइल्ड जो हुआ है उसका अधिकार होगा. ठीक है. जो इनकी प्रॉपर्टी चली आ रही है ग्रैंडफादर फादर और ग्रेट ग्रैंडफादर से, दैट चाइल्ड विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट द शेयर इन दैट प्रॉपर्टी. ही विल बी एलिजिबल टू गेट द शेयर ओनली द सेपरेट प्रॉपर्टी दैट इज फादर इज बिल्ट. ठीक. अनदर इफेक्ट ऑफ वॉइड मैरिज इज देर इज नो म्यूचुअल इनहेरिटेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ वॉइड मैरिज. ठीक है. बहुत सारे देर आर न्यूमरस केसेस इन विच वी सी दैट डिवोर्स हुआ एंड द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू द हाफ द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड. Now, if there is a void marriage, there is no mutual inheritance. ठीक है. थर्ड पॉइंट, right to maintenance of works of void marriage is subject to passing of decree of nullity under section 11. ठीक है. अब वो कह रहा है कि if nullity decree has been passed under section 2025, husband and wife both are entitled to claim maintenance from the other by filing application under section 21(1). अब वो कह रहा है कि अगर void marriage डिक्लेयर हो गई then डिपेंड करता है कि उस पर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है लड़की. ठीक है. वो जिसने भी एप्लीकेशन फाइल करी ही कैन क्लेम मेंटेनेंस. ठीक है. इसमें सेक्शन 25 और सेक्शन 21 दीज टू आर रिलेवेंट. चलिए इसमें पढ़ लेते हैं क्या कहता है. सेक्शन 25 पे आते हैं. लेट्स कम टू सेक्शन 25. अब वो कह रहा है सेक्शन 25, सॉरी सेक्शन 25 वेयर इट कम्स सेक्शन 25. ठीक है. सेक्शन 25 says any code exercise. Section 25 talks about permanent alimony and maintenance. It says any court exercising jurisdiction under this act may, at the time of passing any decree or at any time subsequent thereto, an application made to it for the purpose of either the wife or the husband, as the case may be, order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum as such monthly or periodical sum for not exceeding the life of applicant as having regard to respondent's own income and if any the income. अब देखिए वो कह रहा है कि void marriage अगर हुई भी, nowhere it has been denied that void marriage के होने के कारण हस्बैंड और वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू द मेंटेनेंस. ठीक है. वॉइड मैरिज हुई भी है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 मेंटेनेंस मिलेगा. नाउ अनदर थिंग इज इन केस ऑफ बाइगमस मैरिज व्हेन सेकंड मैरिज हैज बीन सोलोमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7. अब कह रहा है कि अगर बाइगमी हुई है और जो दूसरी शादी हुई है वो सारे रीति रिवाजों से के अकॉर्डिंग हुई है. ऑल द राइट्स एंड कस्टम्स हैज बीन फॉलोड, एवरीथिंग वाज डन अकॉर्डिंग टू सेरेमनीज एंड रिलीजियस सेरेमनीज, then the wife of the second marriage is generally not entitled to the maintenance. ठीक है. यहाँ पे what I have observed in the court procedure is
if the wife is aware of the previous marriage, then the second wife is not entitled to marriage, not entitled to maintenance. If the second wife is not aware of the previous marriage, first marriage, then she is entitled to maintenance. ये होता है एक this is a very landmark case, बादशाह versus बादशाह. Held that in case of bigamous marriage where wife did not know, देखिए वही चीज आ गई. The same thing has come here which I was trying to explain you. Held that in case of bigamous marriage where wife did not know that husband was married to someone else, that is husband suppress facts of earlier marriage, in that case husband can't be allowed to take advantage of his own wrong. ठीक है. Now आज इतना ही रखते हैं. ठीक है. And now from next video we will be seeing what is a voidable marriage. ठीक है, इसमें बनाएंगे. ठीक है. So thank you for watching.